नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गोयल स्वागत करता हूं आपका स्टार इन्वेस्टर चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लू चिप कंपनी स्टॉक्स के बारे में। सो व्हाई पीपल मूव्स टू द ब्लू चिप कंपनी, आपने बहुत बार सुना होगा। या फ्रेश इन्वेस्टर्स जब भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए जाते हैं तो उन्हें भी ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यही राय देते हैं कि भाई ब्लू चिप कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। व्हाई इट इज़, सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अंडरस्टैंड द ब्लू चिप कंपनी स्टॉक्स। ब्लू चिप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियली हेल्दी, लंबे समय के साथ मार्केट में जिन्होंने स्टेबिलिटी बनाई हुई है, जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा साइज है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऐसे ही एक कैटेगराइज करके 100 कंपनीज को डिफाइन किया है ब्लू चिप कंपनीज में। सो बेसिकली यही रीज़न है कि ब्लू चिप कंपनीज में लो इन्वेस्टर्स या हाई रिस्क इन्वेस्टर्स या मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स तीनों का ही पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। हमेशा से ये कंपनियां जो हैं लोगों के लिए एक फ्रंटलाइन स्टॉक्स की तरह रही हैं, जिन्होंने जिन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को लंबे समय तक मार्केट में डिविडेंड्स दिए हैं। अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा इन्होंने बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड की हैं डिस्पाइट ऑफ मार्केट में बहुत सारे फॉल्स आने के बाद भी। यही खासियत है कि ये कंपनीज जो हैं बड़े बड़े मार्केट के ट्रिब्यूलेंस को भी झेल पाती हैं। बेसिकली बात करते हैं ब्लू चिप वर्ड आया कहाँ से है। फ्रेंड्स, आपने कभी पोकर गेम के बारे में सुना है? उसमें 3 तरह के स्ट्राइकर्स होते हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। वो तीनों स्ट्राइकर जो हैं ब्लू, रेड और व्हाइट कलर के होते हैं। ब्लू कलर का जो स्ट्राइकर होता है उस वो हाईएस्ट वैल्यू रखता है, और यहीं से हमारे ब्लू चिप कंपनीज का जो ये जो वर्ड जनरेशन हुई है, वर्ड डिस्कवर हुआ है, ये यहीं से हुआ है बेसिकली। सो वेरी सिंपली आई वुड से कि जो ब्लू चिप कंपनीज है वो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं कंपैरेटिवली लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज। बात करते हैं व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन ब्लू चिप कंपनीज ओनली, राइट? व्हाई वी शुड ऐड इन आवर पोर्टफोलियो ब्लू चिप कंपनीज। तो इसके लिए बात करते हैं, मैं आपको 4 रीजन दूंगा। फर्स्ट रीजन इज स्टेबिलिटी, दूसरा लिक्विडिटी, तीसरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, और चौथा मेन रीजन है टू मीट योर फाइनेंशियल गोल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी की। दोस्तों, बताना चाहूंगा ब्लू चिप कंपनीज जो है लंबे समय के लिए स्टेबल बनी रहती है मार्केट में, ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। यही रीजन है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, ट्रस्ट बना रहता है। और इनमें एक सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हमेशा लो वॉलेटिलिटी इनमें देखने को मिलती है, हाई मार्केट फ्लक्चुएशन में भी। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, बिकॉज अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर हैं और आप वरीज होते हैं कि मार्केट में डाउनफॉल के ड्यूरिंग ड्यूरिंग द मार्केट डाउनफॉल कहीं आपका पैसा ना डूब जाए, तो आपको डेफिनेटली ब्लू चिप कंपनी में ही मोस्टली पैसा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपनी। सो दूसरा रीजन हम बात करते हैं लिक्विडिटी की। अब देखिए, एक आपको बात बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे 5,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर हम बात करें, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहां पे कि आपको बायर मिलते हैं, सेलर नहीं मिलते, सेलर मिलते हैं तो बायर नहीं मिलते। तो मार्केट में ये पर्टिकुलर कंपनी का जो बिहेवियर है, स्टॉक बिहेवियर है, ये बहुत ज्यादा मेजर करता है। तो आपको हमेशा एक ऐसे स्टॉक का चुनाव करना चाहिए जिसमें कि लिक्विडिटी हायर साइड पे है। तो ब्लू चिप कंपनीज में ये एक अच्छी बात है कि उसमें लिक्विडिटी आपको हमेशा हायर साइड पे मिलेगा। जब भी आप स्टॉक को बेचने के लिए जाएंगे या आपको कभी भी इमरजेंसी पैसा भी चाहिए, तो आप हमेशा कभी भी एनी टाइम आप अपना स्टॉक बेच करके अपना मनी अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो हायर लिक्विडिटी भी एक बहुत अच्छा रीजन है। थर्ड पॉइंट इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपना कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये देखना चाहिए एक कि आपका सारा पैसा कहीं एक सेक्टर या एक कंपनी में ना लगा हो। बिल्कुल, आपको ये ज़रूरी मॉनिटर करना चाहिए, इन चीज़ों को हमेशा मॉनिटर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स करते हुए। एक कहावत भी है कि अपने सारे अंडे एक ही बकेट में नहीं होने चाहिए। तो आपको इसी तरीके से अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखें, ताकि मार्केट में हाई फ्लक्चुएशन के समय मार्केट में कई बार डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर जो है परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं वो मार्केट में डाउनफॉल के टाइम जो है वो भी ज़बरदस्त बियरिश मोड में चले जाते हैं।
तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलता है कि जब आप डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलता है कि मार्केट में हाई फ्लक्चुएशन के टाइम भी आपका पोर्टफोलियो इतनी तेज़ी से डाउन नहीं आता, जितना कि अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगा के या उस कंपनी का स्टॉक पर्टिकुलरली किसी दिन ज़बरदस्त डाउनफॉल में चला गया तो आपका पैसा एकदम से डूब सकता है। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमेशा ब्लू चिप कंपनी स्टॉक्स भी आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। एक्सपर्ट्स की हमेशा ये भी आप कभी एक्सपर्ट्स को भी सुनेंगे तो एक्सपर्ट्स भी हमेशा अपनी राय में हमेशा ब्लू चिप कंपनीज को रिकमेंड करते हैं। अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तब आपको कम से कम 10 से या 20% तक ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक आपको हमेशा अपने स्टॉक्स में रखने चाहिए। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं तो आपको कम से कम 40-50% जो है ब्लू चिप कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लो रिस्क एपिटाइट इन्वेस्टर हैं मार्केट में तो आपको कम से कम 70-80% अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जिसमें कि आपको 70-80% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स अपनी विद ब्लू चिप कंपनीज के साथ ही करनी चाहिए। तो मोटा मोटी कंक्लूजन ये है कि ये कंपनियां जो हैं हाई क्वालिटी कंपनीज हैं, हाई वैल्यूएशन कंपनीज हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है होता है, और सेकेंडली स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते हैं इन कंपनीज के। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो इनको अपने पोर्टफोलियो में जरूर जगह दें, ब्लू चिप कंपनी स्टॉक्स को। दोस्तों, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ऐसी ही कुछ अच्छे सॉलिड इन्फॉर्मेशन और जानकारियां आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।